अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरशद महमूद है। आप जानते हैं कि हुदहुद का जिक्र कुरान पाक में क्यों आया है? नाज़रीन, हुदहुद किसे कहते हैं और ये परिंदा पानी कैसे तलाश कर सकता है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुदहुद का जिक्र कैसे फरमाया है और इस परिंदे का अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ क्या कनेक्शन था? हुदहुद के सर के बाल आसमान की तरफ क्यों उठे हुए हैं? हुदहुद दरख्त क्यों काटता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हुदहुद के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे और कुरान मजीद में हुदहुद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के हवाले से भी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नमल में हुदहुद का जिक्र कुछ इस तरीके से इरशाद फरमाया जिसका तर्जुमा ये है। आपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे कि ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या वाकई ही हुदहुद गैर हाजिर है? फिर फरमाते हैं तर्जुमा ये है कि यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा मेरे सामने अगर कोई वो सरी दलील बयान न करे। तर्जुमा खत्म होता है। उसके बाद कुछ देर ज्यादा नहीं गुजरी थी कि उसने आकर हुदहुद ने आकर कहा कि मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर ही नहीं है। मैं सबा एक कौम थी, उसकी एक सच्ची खबर आपके पास लाया और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नादरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हुदहुद था उसका नाम यफूर था। उसको रब्बे कदीर ने ये खूबी अता की हुई थी कि वो आसमान की बुलंदियों में उड़ते हुए जमीन की गहराइयों में, जमीन की डेप्थ में पानी तलाश कर सकता था। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में यह अर्ज की कि ए पैगंबर खुदा, आप मुझे अपने लश्कर जरार के साथ लेकर चलें ताकि पानी की जरूरत पड़े तो मैं उसकी निशानदही कर सकूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की इस खासियत की बहुत तारीफ की और उसे इजाजत अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद की बातचीत का जिक्र कुछ इस तरीके से है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में पूरे जाहो जलाल के साथ तशरीफ फरमाते। इंसान, जिन्नात, हैवानात के नुमाइंदे भी मौजूद थे वहां पे, लेकिन परिंदों में एक परिंदा जो है वो हुदहुद वहां पे मौजूद नहीं था। फरमाया क्या बात है कि मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता हूं? अगर वो वाकई एब्सेंट है, गैर हाजिर है, तो फिर उसको सख्त सजा दूंगा या फिर उसे ज़िबा कर डालूंगा। इला ये कि अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह बयान करे। इसी गजब में थे कि हुदहुद वहां पे हाजिर हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सवाल पर कहने लगा कि मैं एक आपके लिए एक यकीनी मुस्तनद खबर लेकर आया हूं जिसे आप नहीं जानते, और वो ये है कि सबा के मुल्क पर एक मलिका हुक्मरानी करती है। अल्लाह ने उसको सब कुछ दे रखा है और उसका तख्त निहायत अजीमुशान है। मलिका और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं और वो खुदाए वाहिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत नहीं करते। शैतान ने उनकी सूरज परस्ती को उनके लिए इतना खूबसूरत डिजाइन कर रखा है, इतना खुशनुमा बनाया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह खबर सुनकर फरमाया कि तेरी सच्चाई का अभी हमें इल्म हो जाएगा। मेरा ये खत ले जा और उस खत को, और इस खत को जो मैं आपको दे रहा हूं, उस मलिका तक पहुंचाओ और इंतजार करो कि वो खत का रिप्लाई क्या करती है। हुदहुद अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर उड़ा और खत मलिका के सामने फेंक दिया। मलिका खत पढ़कर अहले दरबार से कहने लगी कि अभी अभी ये खत अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से मौसूल हुआ है, जो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, जो बड़ा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। खत का टाइटल वो ये है कि तुम सरकशी का इजहार न करो और मेरे पास ताबे होकर आ जाओ। वजीरों और मशीरों ने कहा कि जहां तक मरऊब होने का ताल्लुक है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ताकतवर और जंगी कुव्वत के मालिक हैं। अलबत्ता आखिरी फैसला मलिका आपके इख्तियार में है, जो मुनासिब समझे फैसला करने हम आपकी रजा में राजी हैं। मलिका ने कहा, देखिए मेरी बात सुने। वजीरों मशीरों को कहा, हम ताकतवर हैं, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन सुलेमान के मामले में हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि पहले अपने नुमाइंदे भेजूं जो उसकी खिदमत में गिफ्ट पेश करें, तहाइफ पेश करें, उससे उसकी शान और शौकत और मिजाज का अंदाजा लगाएं कि वो हमसे चाहता क्या है। अगर वाकई कुव्वत और शौकत के मालिक है तो फिर उनसे लड़ना फजूल है, क्योंकि फातेह बादशाहों का ये वतीरा होता है कि जब वो किसी शहर में फातिहाना तौर पर दाखिल होते हैं तो उस शहर को बर्बाद और बाइज्जत शहरियों को जलील कर देते हैं। नाज़रीन, बाज मौरखीन ने जिक्र किया है कि ये हुदहुद यमन के हुदहुद से खबर लाया था।
सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद का नाम यफूर था और यमन में जो हुदहुद था उसका नाम अनफीर था। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदहुद की मुलाकात वहां सबा की वादी उसमें एक हुदहुद से हुई जिसका नाम अनफीर था और उसने उस यफूर हुदहुद को इंफॉर्मेशन दी थी। सबा दोस्तों एक कौम का नाम है जो यमन में सुना के करीब आबाद थी, उसका दारुल हुकूमत मारब था। नाज़रीन, हुदहुद वो वाहिद परिंदा है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार शादी करता है। वो अपने जीवन साथी की वफात के बाद अकेले जिंदगी गुजारता है और अपनी मादा महर को हक मेहर में खाने की कोई चीज ऑफर करता है। अगर वो खा ले तो उसका मतलब ये है कि वो शादी के लिए राजी है। और फिर नर जो होता है उस मादा को अपने घोंसले की तरफ इनवाइट करता है, जो अक्सर औकात किसी दरख्त में सुराख करके बनाया गया होता है। अगर उसका घर उसे पसंद आ जाता है तो दोनों रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो जाते हैं। मादा अमूमन हर मौसम में 6 से 8 अंडे देती है और बच्चे पैदा करने के बाद बारी बारी बच्चों की खुराक का बंदोबस्त करते हैं। अजीब बात दोस्तों ये है कि दोनों में से किसी को भी खाने की कोई चीज मिल जाए तो वो अकेले नहीं खाते बल्कि दोनों इकट्ठे खाते हैं। हुदहुद की छठी हिस्स इतनी तेज होती है कि वो जमीन के ऊपर से ही पानी महसूस कर लेता है कि इसकी पानी जो तय है जमीन, इसके नीचे क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है, ये हुदहुद की बड़ी खासियत है। इस वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको जमीन पर पानी ढूंढने की ड्यूटी में अपने साथ रखा हुआ था। हुदहुद हजारों मील का सफर बगैर रुके तय करने की ताकत रखता है। इसी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे दूसरे मुल्क मलका बिल्कीस के पास खत देकर भी भेजा था। दोस्तों, हुदहुद की अज़दवाजी जिंदगी आज के दौर के इंसानों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक मिसाल है कि वो अकल ना रखने के बावजूद भी एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं और इंसान की आपस में झगड़े खत्म नहीं हो पाते। नादरीन, हुदहुद बरआज़म अंटार्कटिका के अलावा हर बरआज़म में पाया जाता है। इस परिंदे की यह खासियत भी है कि ये अपनी चोंच से लकड़ी काटता है। ये अमूमी तौर पर दरख्त पर चढ़ सकता है। लकड़ी को काटते हुए ये मजबूती से अपने पंजों में पकड़ लेता है और उसके बाद लकड़ी काटने का अमल शुरू करता है। लकड़ी काटते हुए टक टक की आवाज आती है और इस आवाज के जरिए ये आपस में गुफ्तगू भी करते हैं और लकड़ी काटते हुए ये मखसूस आवाजों के जरिए एक दूसरे को पैगामात भी पहुंचाते हैं। अलावा अजीम, इस अमल के अलावा ये तनों में रहने वाले कीड़ों तक भी पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी खुराक का हिस्सा भी बनाते हैं, जबकि अंडे देने के लिए भी ये दरख्त के तनों में सुराख बनाते हैं। नादरीन, आपने देखा होगा कि हुदहुद के सर पर परों का एक छोटा सा ताज होता है, यानी हुदहुद के पर ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। बाज मुअर्रिखीन ने रिवायात में लिखा है कि ये इस वजह से है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को पकड़ने के लिए किसको भेजा था? उकाब को भेजा था। और जब उकाब ने वादी सबा में हुदहुद को बैठे हुए देखा तो गुस्से से हुदहुद को सर से पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाया और वो पर जो उसने चोंच में पकड़े हुए थे वो आज तक उसी तरह उसके ऊपर उठे हुए हैं। दोस्तों, हुदहुद के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।